हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके मध्य में एक और वीडियो लेके आ रही हूँ। इससे पहले मैंने सपना जी का वीडियो डाला था, उसमें काफ़ी व्यूज आए हैं। आप लोगों ने काफ़ी देखा है उस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को भी देखेंगे। मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो। आज मैं आपके बीच एक ऐसी महिला का वीडियो डाल रही हूँ जिनके पति अभी उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो अभी बिस्तर में पड़े हुए हैं। उनको पैसों की काफ़ी आवश्यकता है। वो पैसे वैसे नहीं मांग रही हैं, किसी से कहती नहीं कि पैसे दे दो। उन्होंने अपना एक वीडियो का माध्यम बना रखा है, जो कि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाती हैं और उसी से उनको इनकम आती है। उसी से अपने पति का वो इलाज करती हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी उनके वीडियो को देखें और उनके चैनल पे जाइए। एक बार मैंने अपने चैनल पे इसमें लिंक डाल रखा है, आप एक बार जाके उनके चैनल में देखिए। अपने चैनल पे मैं लिंक उनका डाल दूँगी, वीडियो भी लगा रही हूँ मैं आगे को। आप लोग जाइए, देखिए। फिर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उनको सब्सक्राइब भी करें, उनके वीडियो को देखिए। शायद आपको अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें सच्चाई है, अच्छाई है। आप देखिए। थैंक यू सो मच। राम राम जी, सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो प्लीज़ आज की वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखना है। आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया था, क्या मेरी गलतियाँ हैं और क्या मैंने गलतियाँ की हैं। तो सभी भाई बहन मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाकर कौन सी बड़ी गलती की थी जो आज मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना है। सारी बात तो बता नहीं पाती क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगी। अगर मुझे लालच होता पैसे का, विवेक जी पर पैसा कमाने का, तो वो मैं शुरू में कमा लेती जब विवेक जी के चोट लगी थी। इनके चोट लगी थी सन 2022 में। पूरे साल तक जो भी खर्चा आया था मैंने वो मांग मांग के रिश्तेदारों से, गाँव में कभी किसी पे फोन करती थी, कभी अपनी फ्रेंड पे फोन करती थी। ऐसे मांग मांग के मैंने पूरे साल तक विवेक पर पैसा लगाया। उसके बाद जब सन 2023 आया, और मैं ये भी बता दूं विवेक जी के भी रिश्तेदारों ने लगाया था, लेकिन सबने नहीं, दो तीन तीन जनों ने लगाया था और उनका मैंने लौटा दिया था जल्दी ही। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मैं भी थोड़ा बस डिप्रेशन में चल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। तो जब इनका एक्सीडेंट सन 2022 में हुआ था तो पूरे साल मैंने भीख मांग मांग के पैसा लगाया। जो मतलब चाहे मैंने किसी से भी लिया, कैसे भी की, मैंने विवेक पर पूरा पैसा मैंने हॉस्पिटल में पहुंचाया। और उसके बाद जब सन 2023 आया तो मैं भी चारों तरफ से टूट गई थी। और फिर उसके बाद हमने अपनी जमीन बेची क्योंकि विवेक जी को बचाना तो जरूरी था। तो जमीन बेची हमने। जब हम अपनी जमीन बेच रहे थे तो उसमें इतनी अड़चन आई थी, इतनी अड़चने आई थी कि हमारी जमीन मतलब कोई बेचने नहीं दे रहा था। सब ये बोल रहे थे कि ये तो फ्री में देगा, इसकी तो मजबूरी है, फ्री में देगा, ये इसकी जमीन मतलब जो आज घर में बीज बो रहे हैं ना, घर में जो घर यहाँ मोल खड़ा कर दिया है लाके कि ये वीडियो ना बनाए, इसकी वीडियो पर रोक लगा, उन लोगों ने जमीन बेचने तक को ये बोल दिया था। जो भी हमारी जमीन लेता था उससे ये बोल देते थे जाकर कि ज्यादा रेट मत लगाना, ये तो देगा, इसकी तो मजबूरी है। उसके बाद फिर भी हमने वो जमीन बेची। जमीन बिकी हमारी 7.5 लाख रुपए की। 7.5 लाख रुपए हमने वो विवेक पर लगाए, जो मतलब घर से लगा है विवेक जी पर, कुल 7.5 लाख रुपए लगा है और वो इन पर लगाए विवेक जी पर। इसके बाद विवेक जी को रातों रात बहुत ही मोटी इनकी टांग होगी सूझकर। ये बात मैंने कई लोगों में बताई है। जब इनकी टांग सूझ के बहुत ज्यादा मोटी होगी तो उस टाइम यहाँ पे एक कंपाउंडर रहता था, वो बुला लिया था, बीच में दिक्कत हो गई थी विवेक जी को। तो उसने कहा कि भाई विवेक की टांग सूझ गई है, पैसों का इंतजाम करो, इसका ऑपरेशन नहीं होगा जहां तक उम्मीद है। तो मैंने अपनी ससुर से कहा कि तुम विवेक को लेके जाओ, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। मैं इसलिए बता रही हूँ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि लालच है, ये है वो है, जो मुझे यहाँ बदनाम कर रहे हैं। उसके बाद मेरे ससुर विवेक जी को लेकर चले गए हॉस्पिटल में। यहाँ मैं भी साथ गई थी, मैं इनको एडमिट करवा के आ गई। जो मेरे पास पैसे रखे थे, जो मेरे रिश्तेदार आते थे देखने विवेक जी को, कोई मुझे 4,000 देता था, कोई 2,000, कोई 500, तो मैंने वो सारे अपने जोड़ रखे थे। मैंने अपने पर्स में से एक एक का सिक्का जोड़कर विवेक जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आई। 10,000 रुपए मैं जमा करवा के आई और अपने ससुर से बोलिए कि मैं घर पैसों का इंतजाम करती हूँ, तुम यहीं रुको। वो रुके। उसके बाद मैं घर पे आ गई और फिर पापा ने मुझे फोन करा कि भाई पैसों का इंतजाम कर लो, विवेक का ऑपरेशन भी टांग का हो सकता है। मैंने एक दो जने पर फोन करा, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि सब लोग हमें पैसे दे चुके थे, तो भाई रोज रोज तो कोई नहीं देगा। फिर मैं बोली कि भाई पैसे देने को तो मुझे सब मना कर रहे हैं। अब उसके बाद आप लोग बताओ, उसके बाद क्या था मेरे पास मेरी हड्डियां और मेरा जिस्म ही था और तो कुछ नहीं था। जब मैंने सबसे पैसा लेकर पहले ही लगा दिया था तो उसके बाद में विवेक पे पैसा कहां से लाती। फिर मेरे ससुर ने फिर से जमीन बेची और फिर से जमीन बेचने की कोशिश की कि भाई जमीन तो बेचनी पड़ेगी, मजबूरी है। तो मैंने इनसे कहा कि अगर सारी जमीन बिक गई और तो फिर बाद में हम लोग क्या खाएंगे, हमें भी तो कुछ चाहिए, हमारी भी जिंदगी पड़ी है, मेरा लड़का भी है, पढ़ाना लिखाना बहुत खर्चे हैं। और विवेक जी हमेशा अगर ठीक भी होगा तब भी इनकी दवाई चलेगी, ये तो डॉक्टर ने पहले बोल दिया है ना। तो ये कभी कमाने लायक होंगे, ये भी पहले बोल दिया है। वो तो फिलहाल तो यही बोलता है ये कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ठीक भी हो गया तो आप लोगों को भी पता है, बस इतना हो जाए कि ये हमारे आपके सामने बैठे रहें, तो ये भी हमारे लिए बहुत है। उसके बाद मेरे ससुर ने दोबारा जमीन बेचने की कोशिश की। जमीन बेचने दोबारा चले गए, वहां पे गए। जब वहां पे जमीन बेच रहे थे, गुट्ठा लगा रहे थे, तो जो जमीन ले रहा था वो 4 लाख रुपया कम, मतलब 4 लाख रुपया दे नहीं रहा था। बोल रहा था कि 4 लाख रुपया 2 महीने बाद दे देंगे। अब तुम सोचो, जिसके घर में इतना बड़ा मरीज पड़ा है तो वो 4 लाख रुपया कैसे उधार कर लेगा। हमें तो चार रुपए भी, इतने बोते लग रहे थे उस टाइम, हमें 4 रुपए भी 4 लाख के बराबर थे। उसके बाद मेरे ससुर जमीन लिखवाने गए थे, वापस आ गए। जब उसने हमें पैसे आधे दिए कि आधे फिर ले लो, आधे अब ले लो।
ये वापस आ गए। उसके बाद फिर एरोला गांव ने चंदा इकट्ठा करा तो लोगों ने कही उनसे कि भाई उनकी बहू के खाते में पैसा नहीं जाना चाहिए, वो भग जाएगी लेके। मैंने इतने बड़ा कुछ सुन रखा है और आज उनके मुंह पे ये तमाचा है कि आज मुझे तीसरा साल चल रहा है, मैं तो कहीं भी नहीं गई हूँ और यूट्यूब से भी पैसा कमा लिया और लोगों ने भी मेरी मदद करी, मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो आज उनके मुंह पे ये तमाचा है। तो फिर मैंने उन लोगों से कहा कि भाई मेरे ससुर एक दो का मेरे पास फोन आया, मेरी फ्रेंड है एरोले में, कि ऐसे ऐसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं विवेक के लिए और पैसा तुझे दिया जाए या तेरे ससुर को। मैंने बोल दिया पैसे की जरूरत है हॉस्पिटल में, वहाँ ले जाओ अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहते हो तो बहुत सारे बड़े बुजुर्ग गए, भाई गए, वो वहाँ पैसे लेकर आए, विवेक का इलाज चला, टांग का इलाज चल गया। टांग का इलाज चलने के बाद ये घर पे आ गए, फिर हम पैसे से बिल्कुल नील हो गए, फिर पैसे की हमें जरूरत, क्योंकि इनको हर मंथ पैसा चाहिए 30-35 हज़ार रुपए। उसके बाद मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम चलाती हूँ और वहाँ पे वीडियो बनाती हूँ। मुझे ये पता था कि इंस्टाग्राम से पैसा आता है, मुझे नहीं पता था कि नहीं आता। मैंने वहाँ पे वीडियो डालनी स्टार्ट की और 3-4 भाई हैं जो मुझे अपनी सगी बहन की तरह मानते हैं और आज भी मेरे साथ खड़े हैं। उन भाइयों ने मुझे फोन किया, मैंने अपना नंबर लगाया था इंस्टाग्राम पर कि बहन कैसे कैसे दिक्कत है। मैंने सारी स्थिति बताई कि ये दिक्कत है और मेरे पति की ये हालत है, मुझे पैसे की जरूरत है। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, वो वीडियो मेरी इतनी वायरल हुई कि लोगों ने मेरी मदद करी और जब मेरी मदद करी लोगों ने, मेरे अकाउंट में पैसा आया। अगर मैं लालची होती तो मैं कभी भी वीडियो बनाकर ये नहीं कहती कि मुझे पैसा मत दो। जब मेरे अकाउंट में पैसा आ गया तो मैंने सोचा कि चलो ये पैसा आ गया है, विवेक इसमें ठीक हो जाएंगे, मुझे और क्या चाहिए, खाने कमाने को तो भाई थोड़ी बहुत जमीन है, किससे कर लेंगे हम। मैंने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बना के ये बोल दिया कि भाई मुझे कोई भी पैसा डोनेट ना करो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से अपना बारकोड लगा दूंगी, लेकिन फिलहाल आप कोई मत करो। फिर सबने मुझे पैसा डोनेट करना बंद कर दिया, मैंने अपना बारकोड, पेटीएम नंबर सब कुछ इंस्टाग्राम से हटा दिया। जब वो पैसा मेरे अकाउंट में आया मैंने वो सारा विवेक पे लगाया। कुछ लोगों का मैंने कर्जा तारा जो मतलब हमारे घर आके खड़े हो जाते थे कि भाई हमारे तो पैसे दो। देखो जिन्होंने दिए वो तो लेंगे, उनकी क्या गलती थी, और मैं तो उनकी शुक्रगुजार हूं कि हमें टाइम पर पैसा दिया सभी ने, तो सभी को मैं तो हमेशा आभारी रहूंगी सबकी। फिर मैंने थोड़ा पैसा उसमें से उनका कर्जा उतारा। कर्जा उतारने के बाद जब मैं फिर से नील होगी, फिर से मैं ये सोचने पर मजबूर होगी कि अब फिर क्या होगा, बारकोड डालूं तो लोग कहेंगे इसको तो पैसा ही चाहिए, ये तो मतलब एक तरीके से पैसे के पीछे पड़ रही है। मेरे ये समझ से बाहर हो गया, जमीन बिकनी बंद हो गई, लोगों ने जमीन के रेट लगाने बंद कर दिए। ये पूरा गांव जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है इस चीज को कि लोगों ने जमीन के रेट नहीं लगाए थे। कभी कहते थे वो वाली जमीन लेंगे तुम्हारी, कभी कहते थे वो वाली लेंगे, ऐसे करके। फिर जब मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे भाई बहन जुड़ गए, 1.5 लाख लोग जुड़ गए थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे कमेंट करने स्टार्ट करे, दीदी यूट्यूब चैनल बना लो, कब तक अपने पति के लिए यूं भीख मांगोगी, क्योंकि तुम्हारे पति की कंडीशन ऐसी है, इसका लंबा इलाज चलेगा। फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तब भी मैंने अपने ससुर से बात की कि मैं यूट्यूब चैनल बना ली हूँ, वहाँ पे वीडियो बनाए करेंगे, हम सारे व्लॉग बनाए करेंगे, यूट्यूब से पैसा आएगा। मेरे ससुर ने बोला कि कोई बदनामी का काम तो नहीं है। मैंने कहा कोई बदनामी का काम नहीं है, सिर्फ विवेक को दिखाएंगे, डुगू को दिखाएंगे और हम लोग तो दिखेंगे। बोले ठीक है। अब मेरी कमियां बताना आप लोग। मैंने वो चैनल बनाया, चैनल से मुझे पैसे आने स्टार्ट हुए, इतने तो नहीं आते जितने लोगों में बवाल खड़ा हुआ है ये। फिर जब मुझे पहला पेमेंट आया तो आप लोगों ने मुझे कहा कि विवेक के लिए फिजियोथेरेपी लगा लो। आप पहला पेमेंट आती मैंने विवेक जी के लिए फिजियोथेरेपी लगवा ली, जो पैसों की वजह से हटी हुई थी, और आज तक फिजियोथेरेपी लग रही है। तो आप लोग बताओ, जो मुझे यूट्यूब से पैसा आया ये आ रहा है, मैं उसको लेकर कहाँ भाग गई? कौन सा मैंने अपना बंगला खड़ा कर लिया, कौन सा मैंने अपने बेटे को गाड़ियां दिलवा दी, कौन सा जो भी मैंने पैसा कमाया ये कमा रही हूँ, वो लगा तो विवेक पे ही रही हूँ। और बात रही डुगू की, डुगू को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की, उसकी भी बताती हूँ। जिन भाइयों ने मेरी वीडियो वायरल की थी वो सारे भाई मिलकर हर मंथ मुझे अपनी सैलरी में से 1000-2000 रुपए डोनेट करते रहते हैं कि दीदी डुगू को अच्छे स्कूल में ही पढ़ाना है, यही तुम्हारा जीवन सुधारेगा। इस तरीके से मैं मना करती रहती हूँ और डुगू को पढ़ा रही हूँ अच्छे स्कूल में, ये मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो आप लोग बताओ, पति तो मेरा खाट पे है, क्या मैं अपने बेटे को भी अच्छे स्कूल में नहीं शिक्षा दूं, उसका भविष्य भी खराब कर दूं? उसकी क्या गलती है जो मैं उसको पढ़ाऊं नहीं? तो भाई ये भड़काया जा रहा है कि ये वीडियो बनानी बंद कर दे। और कल मैंने बहुत ज्यादा टेंशन में थी, तो कल मैं बहुत ज्यादा रोई भी थी। और आज मुझे 3 दिन हो गए, मैंने 3 दिन से रोटी चाय पानी पिया है, बस पानी भी रात पिया है, कुछ नहीं खाया है, कुछ भी। मैं इतनी टेंशन में चल रही हूँ कि इतना सही होने के बाद भी मैं इतनी गलत साबित कर दी लोगों ने। तो लड़की का तो जीवन ही खराब है, लड़की को तो जन्म देने से भी लोग डरेंगे। जो हादसा मैंने देख लिया, इतना कुछ करने के बाद आज मतलब मुझे ही गलत साबित किया जा रहा है। अगर मैं यूट्यूब पर किसी के खिलाफ आती तो मेरी कमी थी। ससुर से पहले पूछी थी, सास से, सबसे पूछी थी, ननद, और हाँ ननद को तो भूल, मेरी ननद ने खुद मुझसे 20 बार कहा है भाभी यूट्यूब चैनल बना लो, भाभी यूट्यूब चैनल। 20 बार। अगर आज ये लोग मुकर जाएं तो मेरी बस की तो है नहीं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं कुछ साबित कर दूं। 20 बार मेरी ननद ने कहा है कि यूट्यूब चैनल बना लो भाभी, यूट्यूब चैनल बना लो, तो मेहनत करो। अब आप ही लोग बताओ कि इसमें मेरी क्या गलती है? सब लोगों के कहने पर भी मैं यूट्यूब पर आई थी, सब लोगों के कहने पर भी मैंने वहाँ बारकोड डाला था। और किसान यूनियन के लोग आए थे हमारे घर पे, मुझे मदद करके गए थे 51,000 रुपए की, ठीक है, वो भी मेरे ही वजह से आए थे। मैं वायरल हुई थी वीडियो, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो मदद करने आए। हमारे यहाँ के विधायक आए, वो मदद करने आए। जो विधायक आए थे उन्होंने पापा के हाथ में पैसे दिए थे 51,000 रुपए, वो कर्जा तार दिया था हमने किसी का जो जरूरी वाला था। और भी आए, मेरे पापा के जानने वाले थे किसान यूनियन में, वो भी आए। मतलब बहुत मदद की मेरी लोगों ने। अगर मैं गलत होती तो कौन मेरे घर पे आ रहा था, कौन मेरी मदद करता? कोई नहीं करता। और आज जो भी आप लोग सपोर्ट करते हो ये सब भगवान की बदौलत है, भगवान ने आप मेरे लिए भेजे हो। वरना यूट्यूब पर बहुत लड़कियां हैं जिनको एक भी पेमेंट नहीं आता है और पूरी मेहनत कर रही है वो। तो बस यही है कि मेरा जो चल रहा है कि बस वीडियो बनानी बंद कर दी जाए और ये पहले की तरह घर घर भीख मांगे, इसका बेटा पढ़े ना। मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा सपना है कि मेरा बेटा उन लोगों की मदद करे जिनको जरूरत होती है। बस मेरा सपना ये है कि मेरा भगवान मेरे बेटे को इस लायक कर दे कि वो मदद करे गरीबों की, बस इस लायक कर दे। क्योंकि मैंने दुख को देखा है, मैंने पास से देख रखा है। अब आप लोग बताओ, इसमें मैंने यूट्यूब चैनल में कौन सी बड़ी कमी कर दी बना के? जो भी पैसा कमाया विवेक पर लगा रही हूँ। अब ऑपरेशन करवा लिया, वो मैंने करवाया। पीछे इनके 2 ऑपरेशन पहले हो गए, वो मैंने करवाए। मतलब हमेशा मैंने किया ये कभी ठीक नहीं होगा, ये कभी इस लायक नहीं होगा कि तुझसे 2 बातें करेगा। फिर भी मैंने अपने पति की दिल जान से सेवा करी और ये मेरा धर्म है। मेरे मुंह से कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कहने पर, बस इतना अंतर हो रहा है। और डॉक्टर हमेशा यही कहता रहा कि भाई पैसा मत लगाओ। फिर भी मैंने ये नहीं सोचा, मैं अपनी किस्मत से लड़ रही हूँ कि चलो सांस दी है तो भगवान ठीक भी करेगा, मेरे पति को सिलाई कर दे कि वो बैठा रहे। और मुझे ये कहा जा रहा है कि मतलब इसने कौन सा नाम का काम कर दिया, ये अपने पति के बिना 2.5 साल रह रही है। तो लोग मतलब जिनके विदेश में 2-2 साल में आते हैं वो औरतें नहीं रहती क्या? तो मैं उसका भी जवाब देती हूँ। मेरे पति 10 साल में आ जाते विदेश से, मैं तब भी रहती। वीडियो कॉल पर बात कर लो,
ये तो है हमारे मन को तसल्ली कि हमारा ठीक है, हमारे लिए पैसा भेज रहा है, हमारा खर्चा कर रहा है, हमारे बेटे की सोच रहा है, मेरी सोच रहा है, अपने माँ बाप की सोच रहा है। और जिसका यही नहीं पता कि सांस चल रही है नहीं चल रही है, कब उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, कब उस पर कितना पैसा लग रहा है, उसे ये नहीं पता तेरा बेटा कहाँ है, कैसे पढ़ रहा है, तेरी वाइफ क्या कर रही है, क्या पहन रही है, क्या खा रही है, तेरे माँ बाप कैसे रह रहे हैं। तो विदेश में और विवेक में तो धरती आसमान का अंतर है। मतलब मुझे कमेंट आते हैं ना इस तरीके की कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, आप कर रहे हो। तो ये कमेंट चुभ रहे हैं लोगों को कि ये कोई नाम का काम नहीं कर रही जो ऐसे लिखा जा रहा है। तो गालियां, ये चाह रहे हैं मुझे गालियां लिखी जाए, तो मैं तो गालियां भी सुनूंगी, क्योंकि मेरी मजबूरी है भाई। मुझे तो अपने बेटे को वहां तक पहुंचाना है कि वो बस कुछ कर ले, बाकी उसकी किस्मत है, और मेरे पति ठीक हो जाए, बस ये मेरी तो ये दो। तो ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। कुछ लोगों को यूट्यूब जो चल रहा है ना मेरा, इसकी बात हजम नहीं हो रही है। वो लोग मुझे पहले वाला देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब या तो ये पहले की तरह भीख मांगे, घर घर जाके फोन करे लोगों पर, और सारी इनकी जमीन बिक जाए, कटोरा लेके हाथ में कटोरा लेके अपने बेटे को लेके सड़कों पर भीख मांगे, भाई मेरे पति का इलाज करवा दो। लोगों का मकसद है हमारी सारी जमीन बिकवाना। जो जमीन मैंने अपनी मेहनत से और अपने भाई बहनों के सपोर्ट से, अपनी पूरी सोशल मीडिया के सपोर्ट से रोक ली है, मैंने रोक ली है वो, और मैं अपने पति का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हूँ। तो उन लोगों का मकसद है अब कि मतलब मेरे खिलाफ, मेरे अपने को इस तरीके से भड़का दिया जाए, क्योंकि मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है मेरे अपनों को कि इसका यूट्यूब चैनल बंद करवाओ, वीडियो बनानी बंद करवाओ। लेकिन मेरे अपने ये नहीं समझ पा रहे कि ये तुम्हारा चैनल बंद क्यों करवाना चाह रहे हैं, क्या वजह है इसकी वजह यह है कि इनकी सारी जमीन बिक जाए, जो भी इस बहू ने रोक दी यहाँ के, ये सारी जमीन बिक जाए, इसका बेटा कहीं ना पढ़े, विवेक जब जमीन नहीं बची, जब जमीन सारी बिक के विवेक पे लग जाएगी, उसके बाद विवेक का इलाज कहां से होगा। विवेक तो खुद ही नहीं रहने की दुनिया में। कल मैंने सोच लिया था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाऊंगी, चलो अब इनकी मनमानी करवा के देख लेती हूँ। लेकिन कल के कमेंट पढ़ के मुझे हौसला मिला है कि हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है, और अगर मैं गलत हूँ, किसी को गलत लगती हूँ, तो मेरा पूरा एड्रेस ले लेना, मैं अपना एड्रेस दूंगी, मेरे घर पे आओ, मेरे गांव में पूछो कि मैंने यहाँ क्या गलत किया है, रह के क्या नहीं किया है, और क्या मैंने अपने पति के लिए कर दिया है। मुझे और मेरे लड़के को घर घर कटोरा लेके घुमवाना, बस हम लोग बहुत बड़े दुश्मन हो रहे हैं इस टाइम, क्योंकि मैंने बचा रखी है ना, जमीन बचा दी, पति का इलाज करवा रही हूँ। ये सब मैं अपनी मेहनत से कर रही हूँ, और आप लोगों की दुआएं और प्यार से हो रहा है। आप लोग भी मुझसे ज्यादा भाग्यदार हो इसमें कि मेरे जीवन में जो भी चल रहा है वो आप लोगों की वजह से है। तो अगर किसी को मैं गलत लगूँ तो मेरे गांव में आना और 4 आदमी बैठाओ और पूछो कि मैं तो तैयार हूँ। ये लोग ये भी तो बताएंगे गांव के कि इलाज किसने करवाया